अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताने लगा हूँ कि रोड सेफ्टी का लव फार्मूला क्या होता है। और अभी आप ये ना समझें कि कोई लव फार्मूला है तो कोई रोमांटिक चीज़ होगी। ये रोमांटिक चीज़ कुछ भी नहीं है। आपने रोड सेफ्टी के अंदर एक लव फार्मूला होता है जिसके मुताबिक आपने ड्राइविंग करनी होती है। मिसाल के तौर पे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, मैंने आपको पहले वीडियो बनाई थी कि गाड़ी में बैठने से पहले आपने क्या करना है, उसके बाद गाड़ी में बैठने के बाद आपने क्या करना है। अभी आता है जब आप गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी में बैठने के बाद आपने ड्राइविंग किस तरह करनी है, उसके ऊपर भी मेरी मुख्तलिफ वीडियोस बनी हुई हैं। लेकिन जो लव फार्मूला है वो एक बेस्ट फार्मूला है जिसके मुताबिक आपने ड्राइविंग करनी है और आपने अपना एहतियात करना है। अच्छा, लव फार्मूला है LOVE। एल से मुराद है लुक अप एंड लुक अहेड। आपने जब भी गाड़ी चलानी है तो आपने सामने देखना है। इसके जो लुक अप एंड लुक अहेड है उसके 3 जो है ना वो जोन्स होते हैं। पहला जो होता है सामने वाला वो होता है प्लानिंग जोन। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखें एक तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। जो पहला जोन है, जो आगे जहाँ पे आपने जाना है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, वो होता है प्लानिंग जोन। उस जोन को हम प्लानिंग जोन कहते हैं, ठीक है। वो आपने जहन में रखना है। उसके बाद जो बीच वाला जोन होता है उसको कहते हैं हम सीइंग जोन, जहाँ पे हमें गाड़ियाँ, जो भी चीज़ हमारे सामने जा रही है वो क्लियर नज़र आती हैं। और एक्शन जोन होता है तीसरा। एक्शन जोन वो होता है वो जो विद इन 100 मीटर्स हमारा एक्शन जोन होता है। वो जोन उसको कहते हैं जहाँ पे हमें एक्शन लेना होता है। मिसाल के तौर पे हमने ओवरटेक करना है तो उस जोन में रहते हुए वहाँ तक 100 मीटर या 50 मीटर्स तक, उससे पहले हमने ओवरटेक के लिए लेन चेंज करनी है, इंडिकेटर यूज़ करना है, जो भी एक्शन लेना है। कोई गाड़ी अगर अचानक ब्रेक मारती है तो हमने किस तरह उस जोन में रहते हुए बचना है, वो होता है एक्शन जोन, ठीक है। आपने इन तीनों जोन्स पे नज़र रखनी है। लुक अप एंड लुक अहेड का मतलब यही होता है। उसके बाद होता है O फॉर ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ऑब्जर्वेशन के भी 2 जोन्स होते हैं, ठीक है। एक जो सेंट्रल जोन होता है, जो हमें सामने गाड़ी जा रही है वो सेंट्रल, जिसपे हमारी नज़र होती है, जिसको हम सीइंग जोन भी कह सकते हैं। एक तो सेंट्रल जोन होता है जहाँ पे हमारी नज़र जा रही है, और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन में एक पेरिफेरल जोन होता है। जिस तरह आपको तस्वीर नज़र आ रहा है, पेरिफेरल जोन मतलब हमारी नज़र तो सामने होती है लेकिन साइडों पे भी हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अनइंटेंशनली हम उधर देख रहे होते हैं। अगर कोई मूवमेंट आ जाती है, मिसाल के तौर पे इधर से कोई बंदा आ रहा है या कोई जानवर आ रहा है, वो हमें नज़र आ जाता है लेकिन हमारी नज़र उधर नहीं होती, लेकिन हमें नज़र आ जाता है। हमारी नज़र होती है सेंट्रल जोन पे। तो हमने अपनी ऑब्जर्वेशन को मजबूत रखना है, इर्द गिर्द हमें अपनी नज़र लाजमी रखनी है, ठीक है, ताकि कोई ऑब्जेक्ट अगर आता है तो हम उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्ड ईजीली और जल्दी दे सकें। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में एक और चीज़ भी है कि आपने अपनी जो नज़रें हैं वो हर 2 सेकंड के बाद घुमानी है। अभी जिस तरह मेरी आंखें हैं ना, आंखें मैंने इस तरह थोड़ी सी घुमानी है ऑब्जर्वेशन में, और 5 से 8 सेकंड में, हर 2 सेकंड में हमने आंखें घुमानी है थोड़ी सी, क्या, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो और एक ही जगह पे हमारी नज़र ना हो। और दूसरा, हर 5 से 8 सेकंड में आपने शीशे लाजमी देखने हैं, बैक व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर, ठीक है। ये दोनों आपने लाजमी देखने हर 5 से 8 सेकंड में, और सेफ डिस्टेंस आपने लाजमी मेंटेन करना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो है वो है वी फॉर है विजिबिलिटी। आपने अपनी विजिबिलिटी रखनी है, आपने अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करनी है रोड के ऊपर। मिसाल के तौर पे वो किस तरह, अगर आपने अपनी जो लाइटें हैं रात के टाइम में वो अपनी ऑन रखनी है प्रॉपर, हेडलाइट आपकी सही चल रही हो, बैक लाइट आपकी सही चल रही हो, इंडिकेटर्स आपने यूज़ करने हैं जब भी आपको मौका मिलता है या जब भी ज़रूरत पड़ती है, आपने इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करने हैं। उसके अलावा आपने हार्न का यूज़ करना है हस्बे ज़रूरत, अपने डिपर का यूज़ करना है हस्बे ज़रूरत। मतलब विजिबिलिटी आपने अपनी शो करनी है रोड के ऊपर, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये भी गाड़ी जा रही है। मतलब अगर आपकी बैक लाइट नहीं है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई रात के टाइम ये गाड़ी जा रही है, उनको पता नहीं चलेगा। रात के टाइम अंधेरा होता है मोटरवे के ऊपर। अगर आपकी ब्रेक लाइट ख़राब है तो पिछली गाड़ी को कैसे पता चलेगा कि आपने ब्रेक मारी है, तो वो अपना सेफ डिस्टेंस रख के वो अपने आप को बचा सके। मतलब ये है कि आपने अपनी विजिबिलिटी लाजमी रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा, वी फॉर विजिबिलिटी हो गया। विजिबिलिटी के बाद जो चीज़ आती है वो होती है ई फॉर एस्केप रूट। आपने हमेशा अपने निकलने का रास्ता जहन में लाजमी रखना है। अभी वो कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगली गाड़ी अचानक ब्रेक मार देती है, या जो अगली गाड़ी जा रही है वो शार्प कटिंग करती है, आप ओवरटेक कर रहे हैं लेकिन वो अचानक से दूसरी लेन में आ जाती है जिस लेन से आप ओवरटेक कर रहे हैं, तो आपने बचना कैसे है, ठीक। या कोई जानवर आ जाता है, या किसी भी तरह आपने अपने आप को निकालना कैसे है, ये चीज़ आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है। तो इसको कहते हैं लव फार्मूला। ये चीज़ें जब आप अपने जहन में रख के ड्राइविंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। आपका सफ़र बड़ा ज़बरदस्त गुजरेगा और सेफ़ गुजरेगा, ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान में 30,000 से ज़्यादा जानें जाती हैं
ये रोड एक्सीडेंट्स में पाकिस्तान में, ये एक इंटरनेशनल सर्वे है, WHO की रिपोर्ट है। तो इसी का नतीजा है कि हम एहतियात नहीं करते, हम बस गाड़ी चलाना सीख जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि लव फार्मूला को आपने अपने जहन में रखना है और प्यार से गाड़ी चलानी है, ठीक हो गया, और अपने आप को महफूज रखना है। तो दोस्तों दुआ में याद रखें, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।